प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज अपने उसी वादों को निभाने के लिए आया हूँ जो मैंने आपसे पहली ही वीडियो में किया था कि मैं आपके लिए जीएस के टॉपिक भी लेकर आऊँगा कि आप कहाँ से नंबर बढ़ा सकते हैं। अपने उन चंद टॉपिकों को मैंने आपके सामने रख दिया है क्योंकि कुछ दिनों से मेरे भाइयों के कुछ के व्हाट्सएप पे मैसेज आए मुझे कि जीएस के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो वो मुझे निकालनी थी, वादा भी मैं आपसे कर चुका था। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपके एक एक दो दो नंबर खिंच के आ जाएंगे, और मैं मानता हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे और मिनिमम 15 से 18 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। बाकी आपकी तैयारी के ऊपर है। जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बूस्ट का काम करेंगे, और जो लोग अभी नए तैयारी में लगे उन्हें एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। उन्हें जल्द से जल्द कि अचीव कर पाएंगे वो, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि वो बेचारे पूरी जीएस पढ़ लें। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें, और बाकी जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें वो कर लें, क्योंकि किसी के भी पास ऐसी घुट्टी नहीं है कि आपको घुट्टी दे देगा और आप उसमें बहुत आसमान में तीर मार दोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इन टॉपिक्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आप तैयार कर लें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये आपकी तैयारी को बढ़ा देंगे, और इनमें से आपको हर टॉपिक में से एक एक दो दो क्वेश्चन मतलब इस तरीके से फंस जाएंगे कि आपकी तैयारी और बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पेज को मैं फ़ोटो खींच के पिछली वीडियो की तरह बाद में भी ऐड कर दूंगा। आपको कुछ बता देता हूँ। यूपीजीएस का बहुत लोग पूछ रहे थे, तो यूपीजीएस के लिए मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि आप लोग सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दें, क्योंकि यूपीजीएस के जितने भी 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे वो फैक्ट्स रिलेटेड ही होंगे। बहुत डीपली तो बड़ी मुश्किल से ही पूछेगा, तो आप फैक्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए आप यूपी की कला संस्कृति, घराने, मेले और उत्सव जितने भी हो रहे हैं, एकेडमी, संस्थान, कॉलेज वगैरह, जितने भी साहित्यकार हैं उनके जन्म, मृत्यु और उनके कर्म के शहर, वन की रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, और यदि उसे पेपर टफ बनाना होगा तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आप सब परसेंटेज में भी पूछ सकता है, प्रति सप्ताह में, किलोमीटर के एरिया वाइज। तो आप ये भी बिल्कुल याद कर लें। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ये आपके टॉपिक का नाम होगा। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में बहुत सी किताबों में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य जो बिल्कुल फैक्ट्स दिए हुए हैं एक जगह स्टैटिक जीके के तौर पर, वो जनगणना में आप उत्तर प्रदेश का पहला और आखिरी जिला और जिन चीज़ों की प्रतिशतता दी गई है, फर्स्ट प्रतिशतता और लास्ट प्रतिशतता, वो भी आप याद कर लेंगे। एक जिला एक उत्पाद वाले सारे जिले याद कर लेंगे। उत्पाद और जिले सहित जनजाति और उनके जिले, उद्योग, कारखाने, नदियाँ, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्रमुख तीर्थ स्थल और प्रमुख पर्यटन स्थल, ये बिल्कुल खास रहेंगे। बाकी मैंने इसमें और टॉपिक ऐड किए हैं थोड़े से। नदियाँ हैं, वन्य जीव विहार हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित जितनी भी उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं वो, वन और वनस्पति, कृषि, कृषि भी जिले और शहरवार, किस शहर में किस चीज़ की कृषि हो रही है, या किस शहर में का कौन सी फसल मशहूर है या कौन सा फल मशहूर है, वो भी देख लेंगे। उद्योग के केंद्र और कारखाने भी देख लेंगे। ये इसमें भी ये पेज में आप पूरी तरीके से आपको इस पेज में मिल जाएगा। ये भी ये समझिए कि आपको बिल्कुल गागर में सागर है, बहुत ही छोटे से उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर्स के टॉपिक भी बहुत थोड़े ऐड किए हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। करंट अफेयर्स के जितने भी वर्ल्ड के देश हैं और उत्तर प्रदेश भारत के राज्य हैं, इनकी राजधानी आप बिल्कुल याद कर लेंगे। और वर्ल्ड के देश, इम्पोर्टेंट देश के जो करंट में हैं या अभी जो हाल ही में चर्चित रहे, या जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी मुद्राएं भी आप याद कर लेंगे। मुद्राएं और राजधानी भी, और उनकी संसद भी आप लोग याद कर लेंगे चर्चित की। और भारत के उच्च न्यायालय जो भी चर्चा में हो, और वैसे भी
भारत की नियुक्ति, इंटरनेशनल नियुक्ति तो आप यूएनओ की ज्यादातर याद रख लेंगे, लेकिन भारत की नियुक्ति तो अधिकतर ही याद रखें, अधिकतर ही। ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, यूएनओ से संबंधित जितने भी हैं वो प्रायोरिटी में रहेंगे। सूचकांक, उत्तर प्रदेश की करंट आप देख लेंगे, बहुत थोड़ी होगी लेकिन एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएगा। और भारत की जितनी भी योजनाएं हैं, पुरस्कार, पुरस्कार हिंदी के जितने पुरस्कार मिले हैं, हिंदी साहित्य में जिसे भी जितने पुरस्कार मिले, चाहे ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, ये आप करंट के भी याद रखेंगे क्योंकि ये आपके हिंदी में भी काम आएंगे और जीएस में भी काम आएंगे। बुक्स, हिंदी की बुक्स भी ऐसे ही हिंदी में भी काम आ सकती है और जीएस में भी काम आ सकती है। करंट के दिवस भी, जो हाल ही में दिवस आए उनकी थीम जो चर्चा में आई, और दिवस जो डेज, कौन सा डेज किस दिन है वो भी आप याद रखेंगे। G20 सम्मेलन पूरा पूरा याद कर लेना, और SDG सतत विकास लक्ष्य, ये भी 13 के 13 पॉइंट पूरे याद रख लेना कि किस में कितना है, किसका क्या नंबर है। SDG भी आप याद रख लेंगे करंट अफेयर्स के माध्यम से, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने इन टॉपिक को भी छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन हिस्ट्री और बायोलॉजी दो ही ऐसी चीज है जिसमें से जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन बनता है। महाजनपद, बहमनी राज्य और संगम वंश, मगध साम्राज्य, जैन बौद्ध और इस्लाम धर्म, और शैव और वैष्णव धर्म भी याद रखना। मौर्य और गुप्त साम्राज्य इंपोर्टेंट रहेगा। वर्धन वंश, कुषाण वंश, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, चालुक्य, शक, पाल, कश्मीर, गढ़वाल, चौहान वंश, चंदेल और सोलंकी, सिसोदिया, गजनी और गोरी। गुलाम वंश में आप ऐबक से बलबन तक याद कर लीजिएगा, और एक रुकनुद्दीन फिरोज को याद कर लीजिएगा, लास्ट शासक था उसका, और एक वो जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लेंगे। खिलजी, तुगलक, लोधी, इनकी शासन व्यवस्था भी याद कर लेंगे सल्तनत काल की, और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की भी, इनकी शासन व्यवस्था भी आप याद कर लेंगे। किस तरीके इनके मंत्री पद को क्या कहा गया, इनके शासन ढलाई सिक्के के, सब इनकी ये याद कर लेंगे। 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी वो आप लोग याद रखेंगे। जौनपुर साम्राज्य जो अलग था उसे भी आप याद रखेंगे। मेवाड़, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों, और इनके जितने भी कवि हुए या जितने भी भक्त हुए, जितने सूफी हुए, वो सब। मराठे, सिखों के 10 गुरु के बारे में, और बंगाल राज्य, मीर कासिम, मीर बख्शी वगैरह। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल में क्लाइव, हेस्टिंग्स, बैटिंग, कैनिंग, मिंटो, मार्टेंग्यू, वेलेस्ली, डलहौजी, मैटकॉफ, एलिनब्रो, रिपन, डफरिन, कर्जन। और 1916 के बाद जब गांधी जी भारत आ गए थे, तो उसके बाद तो 1916 से जो जनरल शुरू होगा 47 तक सब याद रख लेंगे। आधुनिक भारत पूरा, उसमें कुछ भी मत छोड़िएगा। आधुनिक भारत में तो चाहे उसकी पत्र पत्रिकाएं हों, चाहे उसके नारे हों, चाहे उसके शहीद हों, चाहे उसका जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब आधुनिक भारत का कुछ मत छोड़िएगा। सबसे बड़ा पोर्शन आधुनिक भारत में ही बनेगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सारी बातें आपको याद रखनी है। विश्व में आप पुनर्जागरण याद रख लेंगे, और दोनों विश्व युद्ध। उसके बाद फिजिक्स में से एक दो क्वेश्चन बनेगा। इसमें मात्रक याद रख लीजिएगा आप, प्रकाश याद रख लीजिएगा, प्रकाश चैप्टर जो है, और जितनी भी खोजें हुई हैं फिजिक्स की, उपकरण और उनके आविष्कारक, वो सब आप याद रख लेंगे। और यदि उसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा तो वो मात्रक में ही विमाएं पूछ लेगा, सूत्र पूछ लेगा, फॉर्मूले जो होते हैं वो पूछ लेगा, ठीक है। रसायन विज्ञान में ऐसे ही वो रसायनों के जितने भी यौगिक हैं, जितने भी तत्व हैं,
जितनी भी धातुएं अधातुएं हैं, इन सब के रासायनिक नाम और रासायनिक संकेत जरूर याद करके जाएं। बिल्कुल पूरी तरीके से रट लें इसे तो, और रासायनिक नाम भी इनके रट लीजिएगा आप। आवर्त सारणी, धातु और अधातु, ये रट लीजिएगा। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, महंगाई, ये आप देख लेंगे अर्थशास्त्र में, इन्हीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और स्टैटिक जीके से जनजाति, घराने, वादक, साहित्यकार और पुरस्कार लेखक, आजकल हर एग्जाम में यही सब ट्रेंडिंग में है, तो आप स्टैटिक जीके से इन्हें ज़्यादा याद कर लीजिएगा। और जो नए पुराने, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही होंगी चीज़ें, जो नए कुछ घोषणाएं हुई होंगी, वो सब तो हैं ही स्टैटिक जीके में। बाकी पूरी स्टैटिक जीके आप याद रख सकते हैं। बायोलॉजी में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, बायोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन रहेगा। बायोलॉजी में आप पूरा मानव विज्ञान, वनस्पति की जितनी भी प्रकार हैं वो उनके नाम और वनस्पति के वंश, ये याद कर लीजिएगा। मानव विज्ञान को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें जितनी बीमारियां हैं, जितने विटामिन्स हैं, जितने रोग हैं, मानव शरीर में जितने भी तत्व हैं, अंग हैं, इन सब के बारे में आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और वनस्पति विज्ञान में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी और आधुनिक भारत, लास्ट में फिर मैं यही कहूँगा, बायोलॉजी और आधुनिक भारत, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मेन रहेंगी आपकी। और करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से बताए ये तो बने ही बनेंगे। और बाकी जो डेली करंट अफेयर्स कर रहा होगा उसके लिए तो कोई भारी नहीं है। हो सकता है कि अगर पेपर हार्ड बनाया तो करंट अफेयर ज़्यादा भी आ सकती है, वरना वही 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हद रहने हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, टीसीएस की वजह से बोल रहा हूँ मैं ऐसा, कि टीसीएस वही कंपनी है जिसने सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटर में 100 क्वेश्चन में तो मात्र 38 पे मेरिट लगवा दी थी। तो जब हार्ड बनाने पर आती है तो ये ऐसा भी करता है कि एक भी क्वेश्चन हाथ नहीं लगता, और जब आसान करने पर आवे तो सब फेलते हैं। तो उम्मीद भगवान से यही दुआ करिएगा कि पेपर मीडियम बने, मीडियम भी बने और हल्का सा हार्ड बने, यानी 60% पे पेपर बने, ना वो 50% पे बने और ना 40% पे बने, और ना ही वो 80 और 90% पे जाए हार्डनेस में। बस 60% बने, क्योंकि 60% पे जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे होंगे, उनका काम हो जाएगा। और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ाई में स्मार्टनेस दिखाएं। ज़्यादा पढ़ने से कोई कामयाब नहीं हुआ। जो कम पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, पेपर में आने लायक पढ़ता है, वही कामयाब होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि खुद को काबिल बनाओ, कामयाब खुद हो जाओगे। तो अब आपके लिए वही दिन है। दूसरा, जो लोग मेरे भाई मॉक टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो 1 तारीख तक ही प्रैक्टिस सेट करें, या हद 5 तारीख तक प्रैक्टिस सेट करें। जब पेपर की डेट नज़दीक आती चली जाएगी तो बीच के 10 से 15 दिन, पेपर से 10 से 15 दिन पहले सिर्फ रिवीजन पर अपना ध्यान दें। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन्हें बिल्कुल रिवाइज करके पक्के करने पर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यहीं से बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपको अचीव करना है। रिवाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। मैं इसकी फ़ोटो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, और यदि किसी को सही साफ दिखाई ना दे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें ऐड है, मुझे व्हाट्सअप कर देगा, मैं इसे भी डाल दूँगा। और इससे पहले जो एग्ज़ाम में कितने % कहाँ से बनेंगे वो वीडियो भी आप देख लें ज़रूर। हिंदी की क्लासें रोज़ मैं डाल रहा हूँ, वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि हिंदी से आपके बहुत क्वेश्चन वहीं से तैयार होंगे। हिंदी की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 28 से 30 क्वेश्चन वहीं से तैयार हो जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें आगे बहुत कुछ देने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम से ठीक पहले ही।
और वादा है मेरा 28-29 तारीख तक आपका जितने थ्योरेटिकल हिंदी है वो पूरी हो जाएगी कंसेप्चुअल। बाकी जो पीडीएफ या जो सिर्फ वन लाइनर होगी, क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको पीडीएफ में और वीडियो में ही डालता रहूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखते हैं। और वो एग्ज़ाम वाली वीडियो भी देख लें और ये भी देख लें। जी मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं ये इसकी फ़ोटो आपको तुरंत डाल दूँगा, क्योंकि मेरे से अभी इतना नहीं आता कि मैं इसकी फ़ोटो यूट्यूब में कैसे ऐड होगी, वो मुझे नहीं आता। बस इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी फ़ोटो का प्रिंट ज़रूर लगा दूँगा। जिसकी समझ में नहीं आएगा वो व्हाट्सअप मुझे कर देगा, मैं इसे पर्सनली भेज दूँगा। ठीक है, इसकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉस्ट या कोई मैं आपसे वो मांगूंगा, तो इस तरीके का कोई कुछ नहीं है। इसलिए कोई ना घबराए, कोई ना डरे, मुझे आप मैसेज कर दें, मैं तुरंत आपको ये भेज दूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, महादेव आपकी तैयारी को दिन प्रतिदिन बढ़ाए, इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ जय हिंद।